जय हिंद दोस्तों, मैं शाही निकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS बाय निकेश कुमार में। तो देखिए, बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि भैया पीटी तो हो गया, मेंस का एग्ज़ाम किस प्रकार से तैयारी करें। काफ़ी कम समय है और आप लोगों को दे भी दिया है कि फरवरी के अंत तक मेंस होना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग को निकलते निकलते मतलब ट्रेनिंग से आप लोगों को ट्रेनिंग में भेज दे, इतना फास्ट प्रोसेस करे। खैर उनका जो भी है, आपको बस अभी मेंस एग्ज़ाम पे फोकस करना है। कब क्या कराएगा उसके बात नहीं है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि मेंस का एग्ज़ाम, तो मेंस का एग्ज़ाम फरवरी में होना है। अब बात ये है, जैसा कि जो भी पीटी एग्ज़ाम दिए होंगे, ये जो क्वालिफाई किए होंगे उनको पता ही होगा कि मेंस में आपके दो पेपर होने हैं। एक जीके जीएस और उसमें मतलब आपका मैथ रीजनिंग मिला हुआ रहेगा 100 क्वेश्चन का, जो कि सेकंड शिफ्ट में होगा। और फर्स्ट शिफ्ट में आपका हिंदी होना है, जो कि वो भी 100 नंबर का है। और हिंदी में आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर आप हिंदी में पास नहीं करते हैं तो आपको मेंस मतलब उसका जो है कॉपी आपका चेक नहीं होता है। अब रिजल्ट किस पे बनता है, तो मेंस में देखिए रिजल्ट जो है आपके हिंदी पेपर ओनली फॉर क्वालिफाइंग है, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। उसको आप कम भी पढ़ेंगे, बस आपको पास कर जाना है, ठीक है। अब उसमें क्या पढ़ना है हिंदी को लेकर, तो हिंदी में सबसे पहले बात करते हैं। तो हिंदी की जितने भी मतलब व्याकरण के टॉपिक है उसको आप देख लीजिए। बाकी आपका गद्यांश पूछेगा तो आराम से आप उसमें 30 नंबर ले आएंगे। कोई विशेष चीज़ उसकी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। संधि समास कारक ये सब मतलब आप देख लीजिएगा तो आप पास कर जाएंगे हिंदी में, ठीक है। एक व्याकरण का बुक खरीद लीजिए, उसको आप पढ़ लीजिएगा तो आराम से आप हिंदी पास कर जाएंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं, सेट ले लीजिएगा एक, उससे आप करके उसको देख लेना है। अब अगर हम बात करें कि मेंस पेपर का, तो सबसे पहले क्या क्या पूछता है, तो आप ये चीज़ें अपने से भी एनालिसिस कर सकते हैं। 2-3 साल का मतलब आप क्या कीजिए, मैथ ये दरोगा मेंस का जो पेपर हुआ है उसको निकाल के आप रख लीजिए और उससे देखिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, किस किस टॉपिक से पूछा है। तो इतना आप अपने से भी कर सकते हैं। अगर ये इतना करने नहीं चाहते हैं, आपके पास टाइम इतना नहीं है, तो हमारे चैनल पे भी उपलब्ध है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछा है मेंस में, तो उसका एनालिसिस किए हैं। आप कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा यूट्यूब में, और बहुत दूर में मतलब आपको मिलेगा थोड़ा, क्योंकि बहुत दिन पहले डाले थे, ठीक है। या फिर हमारा जो JMS बाय शाही निकेश कुमार टेलीग्राम है उसमें भी उपलब्ध होगा। तो वहाँ से आप उसको लिख के और एक पेज में लिख के आप अपने मतलब स्टडी रूम में आप उसको चिपका दीजिए और अच्छे से उसको बार बार देखते रहिए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया, और उसको एक एक टॉपिक करके आप अपना कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया टॉपिक जो भी है। तैयारी के लिए बुक कौन सा है, तो इसमें हमको कुछ विशेष बताने की ज़रूरत नहीं लगता, क्योंकि अगर यदि आप मेंस पीटी निकाले हैं तो आप में कुछ ना कुछ जानकारी होगी दरोगा के प्रति कि कहाँ से क्या पूछता है, ठीक है। और देखिए सबसे पहले तो आपको लूसेंट या क्राउन दोनों में से एक को तो बार बार देखना ही है। आप देखे ही पीटी में, SPD का दोनों देखे, NCERT सार संग्रह देखे होंगे। और इसमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है कि घटना चक्र का बुक आपको पढ़ना चाहिए। तो देखिए होता क्या है कि बहुत सारे मोटे मोटे बुक हैं, तो आप 4 सब्जेक्ट का ज़रूर रख लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस का। आप घटना चक्र का बुक रखिए और उसको किस तरह से पढ़ना है मैं ये बताता हूँ। आपको अगर टाइम है तो उसको एक तरफ से पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो फिर देखिए क्या करना है, आप सेट 1 या 2 डेली लगाइए। जितना सेट लगाएंगे उतना फ़ायदा करेगा आपको। सेट लगाने के बाद उसका डिस्कशन आप बेहतरीन तरीके से कीजिए। डिस्कशन के लिए क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले सेट मारने का तरीका भी हम बताए हैं, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं आपको
सेट मारने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, आप सेट मारिए, 100 तक मिला लीजिए कितने सही कितने गलत हुए हैं। फिर उसको एक बार 100 तक पढ़िए कि कौन सा हमारा गलती हुआ है, कौन सा सही हुआ है। जिसको हम नहीं जानते हुए भी टच किए हैं वो सही हुआ है या गलत हुआ है, तो उसका आंसर आप एकदम कंफर्म हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन सेट मारने के टाइम भी आपको नहीं आ रहा था और आप मतलब तुक्का लगाएं और सही हो गया, तो उसका आंसर आप सटीक रूप से जान पाएंगे। उसके बाद ये देखिए कि हमारा 100 में कितना क्वेश्चन गलती हुआ है, और मैथ रीजनिंग का कम से कम एक टॉपिक जिससे आपको क्वेश्चन छूटा है वो प्रत्येक दिन कवर कीजिए, और जीके जीएस का कम से कम 5 टॉपिक जिससे आपका क्वेश्चन छूटा है सेट में उसको कवर कीजिए। आपका बहुत हद तक स्कोरिंग बढ़ने लगेगा और आपका फिर मेंस में रिजल्ट अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको मेरिट में भी आप आ सकते हैं। क्योंकि मेंस निकल जाना मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप दौड़ के फिजिकल करके आप फिर अगर मेंस से बाहर आ जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस पे ही आपका मेरिट बनना है। तो मेरिट में थोड़ा सा आपका ज़्यादा जाता है कट ऑफ, ठीक है। आप टारगेट में रहिए कि हम कोई भी कैटेगरी का हो, एससी हो, एसटी हो, कुछ भी हो, ओबीसी, आप कोशिश कीजिए कि हमारा काट छाट के 80 क्वेश्चन सही हो जाए। आप बेफिक्र रहेंगे और आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। और जो भी आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके बाद फिर टाइम मिलेगा तो वीडियो हम बना देंगे, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारा पढ़ना पड़ता है तो टाइम उतना मिल नहीं रहा है। और बात कुछ लोग कर रहे थे जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ पे, तो डेट ऑफ बर्थ इशू नहीं करता है। जब आपके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, कट ऑफ पे रहेंगे तभी आपका डेट ऑफ बर्थ इशू करता है। उसमें होता क्या है कि जो आपसे ज़्यादा नंबर मतलब जो आपके बराबर नंबर लाए हैं, लेकिन यदि आपसे वो बड़े हैं डेट ऑफ बर्थ में तो उनका रिजल्ट होगा, आपका नहीं होगा। ये नियम फॉलो करता है कब, जब आप कट ऑफ पे होते हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।